वेलकम क्लास, वेलकम टू द चैनल फाइट कोड 2.0। तो आज हम लोग आएंगे फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। फिजिक्स में क्वेश्चन अभी हम लोग जो लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोग जनरल क्वेश्चन कर रहे थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते थे। अब हम लोग चैनल की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग यूनिट वाइज चलेंगे, जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे फिजिक्स में स्टार्टिंग से चलेंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के। तो आज हम लोग इस सीरीज का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि यूनिट्स क्या होती है और डायमेंशंस होते क्या है ना। जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर तुम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर तो हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, है ना। तो मीटर को हम लोग लिखते हैं डायमेंशन, अगर तुम लिखे मीटर की तो उसको हम लोग लिखते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल से, ये हमारी इसकी डायमेंशन है और यूनिट क्या है इसकी, मीटर रहेगी। तो इसी तरह अगर हम लोग वेट की बात करें या मास की बात करें तो मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, ठीक है ना। और इसी की हम लोग तो डायमेंशन की बात करें तो उसकी डायमेंशन होती है हमारी एम, ठीक है ना। डायमेंशन हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और इसी तरह कुछ हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट्स और डायमेंशन, और कुछ होती है हमारी ड्राइव। फंडामेंटल वो यूनिट्स होती है जो हमें पहले से ही पता होती है। जैसे कि हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से मीटर की, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है ना। जो भी इससे हमारी डिराइव होगी उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइव यूनिट या ड्राइव डायमेंशन, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अपने आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सबसे पहले पूछ रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला हम लोग उसके यूनिट से निकालते हैं। अगर तो उसकी यूनिट से नहीं पता तो हम लोग उसकी डायमेंशन नहीं निकाल सकते। और यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके फार्मूले से, ठीक है। अगर तो हम लोग बात करें वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला हमारा होता है v = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। यानी v क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की एक तरह की लेंथ हैगी। तो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी लेंथ और टाइम होता है हमारा टाइम, ठीक है ना। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग टी से, ठीक है ना। तो लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, क्योंकि टाइम हमारा किसमें है, नीचे अपॉन फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग उसको लिखते हैं एल टी और ये आ जाएगा हमारा -1। जब भी हम लोग किसी को नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाकर आते हैं तो उसमें हम लोग -1 लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा ना 1/10 = 10 की पावर -1, ठीक है ना। 1/100 = 10 की पावर -2। तो इसी तरह जब भी हम लोग डिराइव फॉर्म को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसको हम -1 लिखते हैं। तो इसी तरह हमारा वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, LT - 1। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए ही है हमारा LT - 1, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हमारा देख चुके हैं पहले हम लोग डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है हमारी LT - 1 और टाइम की बात करें तो हमारा टाइम होता है टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या LT - 1 ऑलरेडी आएगा और एक टाइम हमारा नीचे से है, फिर से तो ये जब हमारा ऊपर आएगा न्यूमरेटर फॉर्म में आएगा तो हमारा हो जाएगा LT - 2। तो एक्सेलरेशन की अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो आ जाएगा LT - 2। तो ऑप्शन चेक करते हैं, LT - 2 कहीं पे है। पहला है हमारा ऑप्शन ए LT - 1, जो कि हमारा वेलोसिटी खुद का फार्मूला आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड है हमारा LT - 2, जो कि हम लोगों ने आंसर में निकाला है अभी। तो एक्सेलरेशन का अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो हमारा आएगा LT - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, कुछ होती है ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको बताया था लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है, ठीक है ना। और जो भी ऐसी क्वांटिटी जो इनसे ड्राइव होती है वो हमारा आता है ड्राइव क्वांटिटी में। सॉरी, ड्राइव की बात करें अगर तो जो भी इन सब तीनों चीजें से मिलके बनती है सब लोग ड्राइव बोलते हैं। जैसे कि स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो डिस्टेंस हमारा होता है वही लेंथ, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं एल में, डायमेंशन ऑफ आवर टी होता है टाइम, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ड्राइव कर रहे हैं, कैसे ड्राइव कर रहे हैं, लेंथ से और टाइम से। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ड्राइव में आ जाएगी। इसने पूछा विच इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास है और टाइम है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी नहीं है, टाइम, स्पीड नहीं है, क्योंकि स्पीड हमारे क्या करते हैं, स्पीड को हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को निकालने से पहले हमें उसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, यानी बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का हमारा फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यानी फोर्स का हमारा बेसिक फार्मूला क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास से, और एक्सेलरेशन की बात करें तो हम लोग पहले ही लिख कर आएंगे LT माइनस 2। जिसको ये ना समझ में आया तो पीछे देख सकता है, पीछे वाले क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन का हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला आएगा। तो फोर्स का अगर तुम लोग डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो m LT माइनस 2। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा ये कहीं ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए m LT माइनस 2, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों ही रॉन्ग है, ठीक है ना। जब पहले ही ऑप्शन मिल गया तो हमें नीचे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तब भी आपको चेक करना है तो देख सकते हैं नीचे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो लेंथ तो इसमें एक ही आएगी, तो ये तो सेकंड ऑप्शन होगा नहीं, और बाकी ऐसे ही नीचे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है ना। वर्क क्या होता है हमारा, वर्क होता है किसी भी चीज को अपनी जगह से डिस्प्लेस करना, पर करने में जितने भी हमारे फोर्स लग रहा है उसे हम लोग वर्क बोलते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस, जितना हमने डिस्प्लेस करा उसमें हमारा जितना फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है ना। तो वर्क हमारा क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे लाइक ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या करा, डिस्प्लेस करके इस प्लेस पे लिया है, ठीक है ना। ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, जितना भी ये डिस्प्लेस हुआ, जितना भी ये डिस्टेंस था, ठीक है, जितनी भी ये लेंथ थी, ये डिस्टेंस, और जो भी हमने इस पे फोर्स अप्लाई करा, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो कोई चीज डिस्प्लेस होगी। तो ये फोर्स जितना भी हमने अप्लाई करा और जितना भी इसमें डिस्प्लेस हुआ, ये यही इसका हमारा क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है ना। फोर्स की अगर तो हम लोग बात करें, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखा था, फोर्स का हमारा आता है ML T माइनस 2, डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स ML T माइनस 2, यानी कि ML T माइनस 2 इंटू L। एल क्या है, हमारी लेंथ आएगी, लेंथ को हम लोगों ने लेंथ डायरेक्ट लिखे रख दिया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो m l से l में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा l स्क्वायर और t माइनस 2। तो हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन क्या आ जाता है, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ml स्क्वायर t माइनस 2 हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, पहला हमारा ml t माइनस 2 है, जो कि फोर्स का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड हमारा ml स्क्वायर t माइनस 2, तो ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी को देखने के लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो पहला है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। एक्सेलरेशन, उसकी भी डायमेंशन हम लोग देख के आएंगे। स्ट्रेन, स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है हमारा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल से, ठीक है ना। डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, यानी कि जितनी भी लेंथ में चेंज हुआ अपॉन एल। एल हमारा क्या है, टोटल लेंथ है, जो भी टोटल लेंथ हुई, ठीक है ना। तो अगर तो चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, तो एल से हम लोग एल देखेंगे तो कट जाएगा, तो चेंज हमारा बचाएगा। तो चेंज की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो इसीलिए ये हमारा स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनलेस, स्ट्रेन हमारी डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट अगर तुम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हिच हैज सेम डायमेंशन एज अ प्रेशर, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि हमें डायमेंशन बताओ उसकी प्रेशर की, जो प्रेशर से सेम हो, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रेशर की डायमेंशन होती क्या, तभी हम लोग डायमेंशन को सेम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेशर की डायमेंशन की अगर तो हम लोग बात करें तो प्रेशर जो होता है हमारा, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जितने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे लाइक ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम जितना भी प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं और जितने एरिया पे लगा रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर का रहता है। जैसे किसी पर्सन को आपने धक्का दिया, जितने हिस्से पे आपने उसको धक्का, जितने एरिया पे धक्का दिया है, वो हमारा क्या कहलाएगा, उसका प्रेशर कहलाएगा, ठीक है ना।
तो प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी डायमेंशन जो होती है हमारी फोर्स की होती है ml² t-2 देख के चले आ रहे हैं। एरिया होता है हमारा L², तो L² से L² कट जाएगा तो हो जाता है हमारा प्रेशर हो जाता है mt-2, ठीक है ना। तो यही हमारा सेम जो प्रेशर होता है वही सेम हमारा होता है स्ट्रेस, ठीक है ना। प्रेशर और स्ट्रेस बोथ आर सेम, तो जो यूनिट हमारी डायमेंशन यूनिट हमारी प्रेशर की होगी वही हमारी किसकी होगी, स्ट्रेस की भी होगी, ठीक है। एनर्जी हो नहीं सकती थी यहाँ पे, और फोर्स हो नहीं सकता, पावर हो नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6 वाले हम लोग कर लिया बेसिक पहले से, वेलोसिटी, दूसरे में हमने एक्सेलरेशन निकाला, थर्ड में फंडामेंटल क्वांटिटी बताई। अब हम लोग आ रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। जैसे कि हम लोग यूनिट का नाम ही देख चुके हैं, यूनिट और डायमेंशन थी हमारी, तो डायमेंशन अभी तक के क्वेश्चन करके आया था। पहला क्वेश्चन आया हमारा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है हमारी पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की बात करें तो लास्ट पहले के टाइम में लोग बात करते हैं कि पूछते हैं कितने वॉट का आपकी एसी है या कितने वॉट की मशीन है, तो पावर को लोग मेजर करते हैं उसके वॉट में, पावर की यूनिट है हमारी वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा आ गया डायमेंशन पे ही, ठीक है ना। डायमेंशन क्या कह रहा है, किसकी डायमेंशन पूछ रहे हैं, डेंसिटी की, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारा D = m/v, ठीक है ना। m हमारा यहाँ पे है मास, ठीक है ना। v हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है हमारे LT-1, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो मास रहेगा, और L हमारा यहाँ पे हो जाएगा L-1 और T का T हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी L-1 और T-, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे है वॉल्यूम। तो मास हमारा मास होगा, वॉल्यूम हो जाता है हमारा L3, है ना। लेंथ हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम अगर तो देखेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमारा तीनों ही चीजें सेम है, तो L इंटू L इंटू L, और L की पावर हो जाएगी 3, तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा मास L की पावर -3, ठीक है ना। तो पहले ही ऑप्शन है हमारा ml-3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला से पहले हमें पता होना चाहिए उसका मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। मोमेंटम का फार्मूला होता है m = मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और वेलोसिटी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LT-1, जो कि हम पहले भी डायमेंशन देख के चले आ रहे हैं, जिसको बेसिक ना समझो पीछे जाके देख सकता है क्वेश्चन में। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा इसका mLT-1। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए देखते हैं mLT-1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस पे, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब हमारा ये आ गया स्केलर क्वांटिटी, जिसको स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं पता वो इसका आंसर नहीं कर पाएगा। तो पहले हमें उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं गिवन होती है, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन का पता होता है कि डायरेक्शन ये है, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इनमें से। तो सबसे पहले हमारा फोर्स में तुम्हें पता होता है ना डायरेक्शन में कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हमने बताया था आपको पहले ही कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन में पता है ना कि डायरेक्शन इसकी एक्स है या वाई है, ठीक है। और दूसरे की बात करें अगर तो हम लोग दूसरा हमारा वेलोसिटी तो पता है जब हम लोग बाइक चला रहे हैं कुछ चला रहे हैं तो पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है ना। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्हील बना लेता है तो इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्क में हमें नहीं पता होता, वर्क का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स
इनटू डिस्टेंस। तो इसमें हमें पता ही नहीं होता डायरेक्शन क्या आएगी, ये बस किसी डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो तभी हम लोग कहते हैं ना, अगर तो सही डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे तो तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। वो तो हमारी डायरेक्शन ही नहीं सही है तो सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें वर्क में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि तभी हम लोग वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, K इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है ना, m यहाँ पे मास है, v हमारा वेलोसिटी है, और हाफ से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम लोग m देखेंगे तो m से m आ जाएगा, v हो जाएगा हमारा LT-1 होता है L²T-2। एक तो इसका ये मेथड है, यहाँ से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसका आंसर हमें पता भी चल गया, ये हो गया हमारा mL²T-2। और इसका एक दूसरा भी हमारा फॉर्मूला आएगा, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क एनर्जी होती है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यानी कि जो फार्मूला हमारा एनर्जी का होता है वही हमारा वर्क डन का भी होता है। तो एनर्जी वर्क डन हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का हमारा होता है mL/T-2 और डिस्टेंस का हो जाता है L। तो एनर्जी हमारी निकल जाएगी mL²T-2। तो दो जगह से हमने इसकी डायमेंशन निकाल दी। ठीक है ना, पहले तुमने बता दिया आपको ये काइनेटिक एनर्जी से, दूसरा हमने बताया आपको वर्क डन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच हैज यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। इसमें उन्होंने क्या कर दिया, यूनिट पहले दे दी है और हमसे पूछ रहा है कि ये यूनिट किस वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी की होगी, किस क्वांटिटी की यूनिट ये पूछा है हमारा। तो बहुत बेसिक से चलते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस स्क्वायर। ठीक है ना, अगर इसको फॉर्मूले को हम लोग लिख ले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, किलोग्राम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, किलोग्राम रिप्रेजेंट बाई एम, मीटर रिप्रेजेंट एल स्क्वायर और टाइम रिप्रेजेंट बाई टी स्क्वायर, और उसको नहीं लिखेंगे तो mL² T-2। ठीक है ना, तो mL² T-2 हमारा किसका फॉर्मूला होता है, किसका डायमेंशन फार्मूला है, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला आएगा वर्क का। अभी लोग लास्ट में देख कर आए हैं, mL² T-2 सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, डायमेंशन फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ रिपीटिशन, यानी कि एक सेकंड में आप कितनी बार कोई चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कोई भी मास है, जस्ट लाइक ये पेंडुलम टाइप का है हमारा, ये हमने एक पेंडुलम ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, ये लोकेट करता है। ठीक है ना, तो ये एक मिनट में या एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम माइनस टाइम 1, टाइम की पावर लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/4 नंबर ऑफ रिपीटिशन पर सेकेंड। ठीक है ना, तो पर सेकेंड के मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी, यानी कि टी की पावर -1, ये हमारा आ जाएगा। या तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं m अपॉन टी, लेकिन मास हमारा क्या है, मास यहाँ पे 0 है, तो m हो जाएगा हमारा m0 t की पावर -1। तो पहला अगर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर माने तो हम लोग फर्स्ट करेक्ट आंसर ये होगा, लेकिन अगर तो इससे पूछा जाए आपसे कोई सेकंड करेक्ट आंसर होता है तो सेकंड करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी भी हो सकता है। फर्स्ट करेक्ट आंसर हमारा क्या है, m0 t की पावर -1, क्योंकि कोई भी अगर तुम फ्रीक्वेंसी देख रहे हो तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट की होगी, रिपीटेशन अगर तो चेक कर रहे हो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर वहाँ मौजूद होगा। लेकिन अगर तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली बात ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन अगर तो ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा है क्वेश्चन में तो इसके ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कह रहा है SI यूनिट बताइए फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होगी। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हमारी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मेथड यूज डायमेंशंस टू चेक करेक्टनेस। ठीक है ना, कौन सा ऐसा मेथड है जो हम लोग डायमेंशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो किसी भी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग बोलते हैं उसको एनालिसिस, एक वर्ड यूज़ करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है, किसी को चीज़ को चेक करना, एनालाइज करना।
ठीक है। डायमेंशन को तो हमें एनालाइज करना आएगा, तो इसमें हम लोग करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम देखना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या आएगा, ठीक है। एक हमारा न्यूटन का लॉ आएगा, ग्रेविटेशनल लॉ, जो होता है हमारा F = G(m1m2) अपॉन r², ठीक है। यानी कोई दो ऑब्जेक्ट आएंगे जो डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच में भी क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आ जाता है, ठीक है। अगर तुमको जी निकालना आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जी को हमने वहीं पे लिखे रहने दिया, और एफ आर हमारा ऊपर आ जाएगा m1 × m2, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग बात करेंगे, फोर्स का होता है हमारा mlt माइनस -2, r हो जाएगा हमारा L², और m1m × m हो जाएगा, ठीक है ना। एक m से m हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। अब वो हो जाएगा हमारा L³ T-2 अपॉन m को ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा हमारा m-1 L³ और T⁻², ठीक है ना। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो m1 पहले ऑप्शन में m1 L³ T⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है, किसी भी सरफेस पे कितना हम लोग टेंशन, मतलब होता है प्रेशर, कितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर सरफेस पे, उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस टेंशन होता है हमारा फोर्स S = फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि पार्टिकुलर फोर्स हम लोग, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो कितनी लेंथ पे, मानिए ये लेंथ है, इस पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, यही इसका हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन कहलाएगा। तो फार्मूले में देखा S = F/L, F का हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है ml(T-2) और L से L, ठीक है ना। तो L से हमारा L कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन का mt⁻²। इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर mt-2। इस क्वेश्चन पे आते हैं। विच क्वांटिटी है सेम डायमेंशन एज अ इम्पल्स, ये कह रहा है ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका हमारा डायमेंशन सेम होती है कि जस्ट लाइक इम्पल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इम्पल्स की क्वांटिटी पता होनी चाहिए डायमेंशनल, तभी हम लोग बता सकते हैं सेम क्या होगा, ठीक है। तो इम्पल्स जो होता है हमारी I = फोर्स इंटू टाइम होता है, ठीक है ना। इम्पल्स होती है हमारे फोर्स इंटू टाइम, फोर्स होता है हमारा mlt-2 इंटू टी, जो कि हो जाएगा हमारा ml(T⁻⁻3). तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा कहाँ पे हमको देखने को मिला था, सॉरी। तो इम्पल्स हमारी जो है mlt(T-3), यही सेम हमारी चीज़ होती है मोमेंटम की भी होती है कि मोमेंटम = इम्पल्स। यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाता है करेक्ट B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया, डायरेक्ट SI यूनिट पूछ लिया है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए पहले से। नेक्स्ट आता है मेरा क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, ठीक है ना। यानी कि पार्टिकल पावर क्या होती है, कितने टाइम में आपने कितना काम करा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते थे। यानी वर्क कितने टाइम ड्यूरेशन में आपने कितना वर्क डन परफॉर्म किया है, दैट इज नोन एज अ टाइम। तो पावर इज इक्वल टू क्या होएगा हमारा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम,
ठीक है ना। वर्क डन में अगर तुम लोग पहले देखेंगे, पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको। वर्क डन का हमारा डायमेंशन फार्मूला होता है ml² t-2 और टाइम हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है ना। तो P = हो जाएगा हमारा ml² t-2 पहले से था, ये जब 3 ये वाला t हमारा नॉमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा t⁻³ तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ml² t⁻³ तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच इज अ ड्राइव यूनिट। ये पूछे ड्राइव यूनिट, पहले से हम लोग बताया फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ड्राइव यूनिट होती है ना। ड्राइव यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जिसको हम लोग निकालते हैं ना, ड्राइव कर रहे होते हैं किसी भी फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल यूनिट हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले से, लेंथ होती है, टाइम होता है और वेट होता है। ये हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, फंडामेंटल यूनिट्स। 3 फंडामेंटल यूनिट है हमारी। सबसे पहले है लेंथ, दूसरी है हमारी इसका मास और तीसरा है हमारा टाइम। ये फंडामेंटल यूनिट। उसके अलावा कोई भी यूनिट्स आपको मिल जाए तो उसको आप क्या लगाएंगे, ड्राइव यूनिट ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिया है मीटर, मीटर क्या हमारी लेंथ है, ठीक है ना। दूसरा दिया है किलोग्राम, किलोग्राम हमारा क्या मास है। थर्ड वन दिया है हमारा सेकंड, सेकंड क्या टाइम है। तो ये तो तीनों तो हमारी क्या है फंडामेंटल यूनिट्स हैं। नेक्स्ट की अगर तुम लोग बात करें न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है हमारी, फोर्स की यूनिट है, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये हमारी एसआई यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम और जेनेटी का मतलब होता है जीनस, यानी कि जिसके जीन्स सेम हो तो उसे हम लोग बोलेंगे होमोजेनिसिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट तो सेम हो सकती है, ये अलग अलग हम देखा था, जैसे प्रेशर की यूनिट सेम हो सकती है, स्ट्रेस से और भी यूनिट सेम हो सकती है, ठीक है ना। ये तो हमारा पहला ऑप्शन डिस्करेक्ट है। वैल्यू मस्ट बी सेम, कोई लॉजिक नहीं। कांस्टेंट मस्ट बी सेम, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है ना, जैसे कि हमने देखा प्लैंक कांस्टेंट देखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा, ये सब सेम होते हैं। फिर हमारे क्या डायमेंशन मस्ट बी सेम, ये हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी को फॉलो करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट में। आज हम लोगों ने पहले पूरी यूनिट कंप्लीट करी है, यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट के बारे में पता करेंगे जो भी हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट यूनिट होगी, ठीक है ना। तो टुडे के लिए थैंक यू।